परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शस्त्रो भगवान धन्य हो धन्य। केवली भगवंता धन्य हो धन्य। अमर लोक वासियाने धन्य हो धन्य। जीवात्माज धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिकाने धन्य हो। अनंत कोटि सहस्रों संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम साहब। तो आज 19 जुलाई है और हमारे अमर आनंद राम सभा और राम सभा भारत के टीएमडी महोदय श्रीमान अनिरुद्ध जी के घर पर 19 जुलाई 2023 को सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो महाराज से यही अरदास करते हुए अपन सत्संग प्रारंभ करते हैं कि आप ये सत्संग करने वाले और कराने वाले सब कुछ सतरूप साईं राम जी महाराज आप ही हो। यानी नियमित रूप से हमें जो सत्संग सिमरण और सेवा का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऐसा हम सब भाई बहनों को मिलता है। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज से यही अरदास करते हैं कि अमर लोक सो आवजो मरद लोक के माय पुण्य पुण्य मत देखो कृपा की जो कि हमारे गुण और अवगुण आप मत देखना। बस आप अमरलोक से सदा रूप से इस राम सभा में आकर के आप सब भाई बहनों पर ऐसी कृपा करना, ऐसी दया दृष्टि रखना जिससे हम सबका मन जो संसारी कार्यों में उलझा हुआ है उनसे हम निकलकर हे सतरूप साहिब जो हमारा मुख्य कार्य है अमरलोक जाने का उस काम में हम लग जाए। ऐसी कृपा बनाए रखना क्योंकि ये काम सतगुरु साहिब के अलावा अन्य कोई कर नहीं सकता। संसार का अगर किसी प्रकार का कोई कार्य है तो अन्य प्रकार की भक्तियां करके हम उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन जीवात्मा का कार्य करने के लिए हमें सद्गुरु शरण ही लेना होगा। इसके अलावा संसार में कोई उपाय है नहीं। इसलिए महाराज ने फरमाया है कि प्राणियारे सतगुरु
सतगुरु अर्थात इस भवसागर से पार लगाने वाले सतगुरु साहिब है और उनकी शरणागति में रहकर अर्थात उनका शरणा लेकर ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए महाराज ने फरमाया कि प्राणी आरे नावेद प्राणी सदगुरु शरणा लेकर नाव गहो तत्सार सत्य यानी ब्रह्म वो स्वरूप साहिब का जो नाम है उसकी साधना करोगे तो जीवात्मा का कार्य होगा, परम मोक्ष की प्राप्ति होगी अर्थात अमरलोक की प्राप्ति होगी। बाकी संसार के अन्य अपन कितने ही साधन करेंगे जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। संसार के सारे सुख मिल सकते हैं, संसार की ऊंची पदवी पा सकते हैं, संसार का कोई भी काम हमारा अटक रहा तो अन्य भक्ति करने से वो पूरा हो सकता है, लेकिन अमर लोक जाने के लिए हमें सद्गुरु शरणा लेकर के नाव गहो तत्सार ये तत्परमात्मा का जो नाम है उसकी साधना करनी होगी, तभी हमारा कार्य होगा। परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जब मारवाड़ से उत्तर प्रदेश बरेली के पास पीलीभीत रोड पर दाराचंद रिचोला गांव पधारे तो महाराज का सम्मान रास्ते में जलोदा में ब्रह्मचारी से पहले समाध हुआ और उसके बाद बिडलडाव से समाध हुआ। तो महाराज ने ब्रह्मचारी को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ब्रह्मचारी मुद्रा साधना में लगा हुआ था या इनका जो अमर लोक जाने के मार्ग के अलावा जो दूसरी भक्ति थी वो उसमें लगा हुआ था। महाराज ने उसके आश्रम में रात्रि विश्राम ले लिया। इस कारण से महाराज को ब्रह्मचारी पर दया आई, लेकिन ब्रह्मचारी
अपने त्याग, अहंकार, देह के कारण महाराज को नहीं समझ पाया। इसलिए ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं। क्या फरमा रहे महाराज? ब्रह्मचारी का संवाद अपन देखते हैं कि बस्ती त्याग वन में आया, काटक ध्यान लगायो, उल्टी दृष्ट खेच कर फेरो, क्या जग में सुख पायो। देवाजा में क्या सुख पायो? ब्रह्मचारी जी तो भी कचा, नाक त्याग कियो तुम घर को, गुरु नहीं मिलिया साचा। बहुत ही प्रेम से महाराज ब्रह्मचारी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बस्ती त्याग वन में आया, त्राटक ध्यान लगायो, उल्टी तिष्ट खींच कर फेरो, वहां जा मैं क्या सुख पायो। ब्रह्मचारी जी तो भी कच्चा, अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी जी यानी ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी को कहा कि क्या आदि सदगुरु सुखराम जी ने ब्रह्मचारी ने कहा कि मैंने बस्ती का त्याग किया, मैं वन में रहने आया और वन में आकर त्राटक ध्यान लगाया और दृष्टि उल्टी खींचकर भ्रकुटी में फेरता हूँ, इस कारण ऊपर भ्रकुटी में मुझे आनंद मिलता। यानी मैं मेरा ध्यान भ्रकुटी में लगाता हूँ ऊपर, उससे मुझे आनंद मिलता, ऐसा ब्रह्मचारी ने कहा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ब्रह्मचारी से कहा कि तुम बस्ती त्याग कर वन में आए हो और वन में त्राटक ध्यान लगाते हो और वहां ध्यान का सुख लेते हो, फिर तुम कच्चे हो। महाराज ने कच्चा क्यों कहा? क्योंकि भ्रकुटी में ध्यान लगाने वाले कभी भी अमर लोक की प्राप्ति कर नहीं सकते। इसलिए कहा है ब्रह्मचारी घर बार छोड़ दिया, जंगल में आ गए, बस्ती छोड़ दी, वेद धारण कर लिया, गर्भस्थी का त्याग कर दिया, आश्रम बना लिया और अब तुम त्राटक ध्यान लगाकर बैठे हो, तुम अभी कच्चे हो। राम जी पाने के लिए किसी का भी घर संसार को त्याग करने का कोई कारण नहीं रहता कि राम जी को प्राप्त करने के लिए हमें गर्भस्थी त्यागनी पड़ेगी या वेद धारण करना पड़ेगा या कहीं अन्यत्र जाकर के आश्रम बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और ब्रह्मचारी तुमने ये काम किया है और जो काम करने के लिए तुमको सतरूप साहिब ने इस संसार में भेजा है, वो काम तो तेरा इनसे होने वाला है, वो काम तुम्हारा इनसे होने वाला नहीं है। तू भ्रकुटी में ध्यान लगा करके कह रहा मैं सुख ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, ये तेरा सुख स्थायी नहीं है, ये तेरा आनंद स्थायी नहीं है। तो तुम्हें अगर परम मोक्ष की प्राप्ति करनी तो ये गर्भस्थी त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। घट में राम जी मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी तो भी कच्चा, ए नाग त्याग तुम घर को किया, गुरु नहीं मिलिया सच्चा। कैसे साचे सतगुरु जी महाराज का तुझे शरणा नहीं मिला, इस कारण से तूने बस्ती त्याग दी, गर्भस्थी त्याग दी, वेद धारण कर लिया, त्राटक ध्यान लगा रहा है और उसमें अपना आप को सुखी मान रहा है। तो ब्रह्मचारी जी से तो तुम्हारा कार्य होने वाला नहीं है।
तुम्हारा कार्य कैसे होगा। अगर तेरे समझ में आता है तो मेरी बात सुन ले, समझ ले कि राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सो पाओ, हट दो किया राम नहीं रींझे, कोई मूर्ख को समझाओ। अरे ब्रह्मचारी, राम जी सर्वव्यापक, सब जगह राम तुम्हारे है कटमाई, प्रेम प्रीत सो पाओ। तो राम जी सब जगह, हर घट में, हर शरीर में है, लेकिन प्रकट किसके होते हैं? किसको राम जी मिलता है शरीर में? जो प्रेम और प्रीत सो बराबर सिमरण करते हैं। तो प्रेम और प्रीत जिनको आ जाती है अमर लोग जाने के लिए कि मुझे बार बार संसार में धक्के नहीं खाने हैं, मुझे राम जी के देश की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा प्रेम और प्रीत जिस भाई बहन में अगर आज की तारीख में भी आता है, ऐसा प्रेम और प्रीत अगर आती है, तो राम जी निज नाम के रूप में उसके घट में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उसके रग रग रोम रोम में बोलने लग जाते हैं। और उस व्यक्ति को खुद को पता चल जाता है कि मेरे अंदर राम जी की सत्ता का आभास हुआ है, उसे पता चल जाता है। अरे ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी, देख भाई, राम जी सब जगह व्यापक है और सभी साधु संत वेद भी कहते हैं। इसका मतलब है कि राम जी सभी घट घट में है, ये तो पक्की बात है। जब राम जी सभी घट घट में है तो वह तुम्हारे भी घट में, सबके घट में। हे ब्रह्मचारी, वो राम जी तेरे घट में भी है। ऐसा राम उसे प्रेम प्रीति करने से ही वो प्राप्त होता है, अर्थात उस राम जी से वो प्रीत, वो प्रेम आता है। आते ही राम जी घट में बोलने लग जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और वो राम जी कितने शक्तिशाली है, कितने पराक्रमी है। राम जी जिसने सर्व सृष्टि बनाई, पूरी सृष्टि का निर्माण किया, सबके घट बनाए, शरीर बनाए। इसलिए हट तो क्या राम ने रींझे, कोई मूर्ख समझाओ। अरे ब्रह्मचारी, तू हट करके मुद्रा साधन लग कर रहा है और पच रहा है, तड़प रहा है और इस काया को कष्ट दे रहा है, उससे राम जी मिलने वाले नहीं है। अगर राम जी को पाना है, और आज की तारीख में भी अगर हमें राम जी की प्राप्ति करनी है, तो राम जी प्रेम प्रतीत के बस में, प्रेम और प्रतीत के बस में। और जिनको प्रेम और प्रतीत आ गई, तो वहां राम की घट में प्रकट हो जाएगी। और अगर कोई कितना ही भजन कर रहा है और अगर प्रेम प्रीत नहीं है, राम जी मिलेंगे लेकिन समय लग जाएगा। इसलिए महाराज ने तो कहा कि मेरे अंदर ये प्रेम प्रतीत कैसा है। भगत भगत
प्रयास कर रहे हैं। देखो राम जी, मुझे वो वीरे, क्योंकि जब वीरे आएगी तो प्रेम आएगा, भक्ति आएगी और भजन सिमरन की गति बढ़ जाएगी, अकबक प्रेम आ जाएगा। और वो प्राणी जिसका मन बाहर भटक रहा था, वो प्रेम आते ही पांचों वासनाएं जो संसार के भोग में लगी हुई थी, प्रेम वो प्रतीक आते ही सब के सब सिमरन में लगे। तो यही बात आज परमदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि राम तुम्हारे है गत माई, प्रेम प्रीत तुम पाओ, हट तो किया राम नहीं, कोई मूर्ख को समझाओ। अगर कोई हट कर लेता है, मुद्रा साधन करता है कि मैं हट करके राम जी को प्राप्त कर सकता हूं, तो महाराज के वो संसार में मूर्ख है। वो गहले भाई बहने जो हट करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हट से परमात्मा नहीं मिलते, या हटियों की साधना करते, उससे भी राम जी मिलने वाले नहीं है। तो वो ब्रह्मचारी, राम जी तेरे घट में और तू घर छोड़ के ही आया है, तो यार राम जी मिल जाएंगे क्या? अगर राम जी मिलने वाले तो तेरे घर पे ही मिल जाते, तुमने ये घर क्यों छोड़ा? राम जी तेरे घर पे ही मिल जाते, तेरे घट में मिल जाते, लेकिन तुम्हें परमात्मा से वो प्रेम और प्रीति नहीं आई, इस कारण तू घर छोड़ करके इस शरीर के अंदर मुद्रा साधन करके पच रहा है, हठ योग की साधना कर रहा है, इससे राम जी तुझे मिलने वाले नहीं है। तो राम तुम्हारे है गट माई, प्रेम प्रीत सो पाओ, हट तो किया राम नहीं, कोई मूर्ख को समझाओ। ब्रह्मचारी वेदन पाया, ये नाक त्याग किया तुम घर को, तन कुंवन क्यों लाया। महाराज सीधी बात कर रहे हैं और बहुत समझ की बात कर रहे हैं कि आज ऐसे कई भाई बहन हैं, बिना सोचे समझे या तो संसारिक दुखों से परेशान होकर के, या अपने मन मर्जी के मालिक होकर के घर गृहस्थी को त्याग देते हैं, वेद धारण कर लेते हैं और जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में चले जाते हैं। तो महाराज यही कहते हैं, अरे ब्रह्मचारी जी, राम जी के देश में जाने का आपको भेद मिला नहीं, ये नाक त्याग किया तुम घर को। अरे तू ऐसे ही घर का त्याग क्यों कर दिया? तन को वन क्यों लाया? इस शरीर को तो वन क्यों लाया? जंगल में क्यों लेके आया? राम जी तेरे घट में और गर्भगृहस्थी में रहते हुए तुम पा सकता था, लेकिन गुरु नहीं मिलिया साचा, साचे सतगुरु जी महाराज का भेद नहीं मिला, शरणा नहीं मिला, सानिध्य नहीं मिला, इसलिए तुमने ये काम तो कर लिया और अब भी तू ऐसा काम कर रहा है जिसे तेरी जीवात्मा का कार्य हो नहीं सकता।
अरे ब्रह्मचारी, तुमने घर में रहकर घट में राम जी पाने का भेद नहीं पाया। घर में रहकर घट में ही राम जी पाने का सच्चा गुरु खोजकर, वेद में राम जी पाने का सच्चा गुरु खोजकर वेद पाना था, और वो तूने खोजना की नहीं, और बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठा करके मानवतन रूपी जो अमूल्य हीरा मिला है उसका तुम दुरुपयोग कर रहा है, उसका तुम मिसयूज कर रहा है। जैसा उपयोग करना इस मनुष्य शरीर का वैसा कोई नहीं कर रहा है। सब संसार की करनी कर्म, जप तप तीर्थ व्रत नियम दान पुण्य और घर की गांगरत में फंसे रहते हैं, और सत्संग सिमरण सेवा की बात करते हैं तो हमारे पास समय नहीं। तो भाई राम जी के सामने अपन बेमुख हो रहे, जो कोल करार अग्रीमेंट करके आए उसको पूरा नहीं कर रहे। और ब्रह्मचारी जी, तूने बिना सोचे समझे घर का त्याग क्यों किया, और क्यों ये शरीर को वन में लेकर आया, ये तंतु वन में क्यों लाया, घर में बैठकर घट में ही राम जी मिले ऐसा वेद गुरु क्यों नहीं खोजा, ऐसा गुरुदेव जी महाराज पर तुमने विचार क्यों नहीं किया, और बिना सोचे समझे ही सब कुछ त्याग कर लिया, वेद धारण कर लिया, और अब मुद्रा साधन में पच रहा है। आगे महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी बूझो तुम कौन मुद्रा में रहते हो। तब सुखराम जी महाराज बोल गया। महाराज तो प्रेम से समझाने का प्रयास कर रहा है, और ब्रह्मचारी अपने त्याग बैराग और वेग के कारण जो बात पूछनी चाहिए कि राम जी घट में मिलेंगे कैसे, वो वेद ही की, वो वेद की बात तो कर नहीं रहा, और उल्टा महाराज को पूछ रहा है कि आप कौन सी मुद्रा में रहते हो। कोई बात नहीं, महाराज तो ससुर राम जी के रूप थे, और उस अमर लोक से अनबे की परवानगी लेकर आए, ज्ञान का खजाना साथ में लेकर आए जीवों को तारने के लिए। और कहा भी महाराज ने, हम बोलते भी हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, तुम चाहो माफ दूं तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो, कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान आन जो मुझ भाई, सुख राम देवा है कोई लेवन अमर लोक ले जाव सो, में पेरन कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, मैं ज्ञान का व्यापारी हूं, और ज्ञान भी कैसा मेरे पास कि होण काल तक काल के जो महादुख है उन सारे दुखों से मैं निकाल कर अमर लोक के सुखों की प्राप्ति करवाने वाला ज्ञान लेकर के इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। और मुझे सतरूप साहिब की आज्ञा है कि इस धरती पर जितने जीव ब्रह्मा जी ने बनाए उन सब जीवों को मोक्ष दे, ऐसा भारी ज्ञान लेकर के आया हूं। काल के महादुखों से बाहर निकालकर मैं महासुखों के देश में ले जाने के लिए आया। मेरे पास वो ज्ञान है
मैं व्यापारी ज्ञान का और विनित नहीं कोई, मेरे दूसरा कोई विनित धंधा नहीं। जो तुम चाहो मोक्ष तुम, अरे तुम जो भी भाई बहन मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो ज्ञान विनिज लो। जो ये ज्ञान सुन लो, समझ लो, ज्ञान विनिज लो। जो कसर राखो मत कोई, और अब कसर मत रखना। और ये कसर रख दी तो बड़ी भारी पड़ जाएगी, अमर लोग नहीं जा पाओगे। इसलिए अब हमें कसर नहीं रखनी है, क्योंकि राम जी ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, भरत खंड में दिया है, और ऐसे बड़े भवतारी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का हम सब भाई बहनों को शरण मिला है। तो अब हमें कसर नहीं रखनी है। तो ऐसा मेरे पास ज्ञान है, ऐसा ज्ञान का मैं व्यापार करता हूं, अर्थात जीवों को पर मोक्ष में भेजने के लिए आया हूं। तो ब्रह्मचारी सुन ले, कान खोल के सुन ले। तू शरीर को वन में लेकर आ गया है, लेकिन तन से जिस प्रकार से भक्ति करनी है वो तो नहीं कर रहा। इसलिए मेरी बात सुन ले। और तू मुझे पूछ रहा है मैं कौन सी मुद्रा हूं, तो जवाब सुन ले मेरा भी कि हे ब्रह्मचारी कहूं मैं तो ही, मुदराजे नर साजे सोई, यारे प्रेम उमंग नहीं आयु, वे मुद्रा में मन लगायु। अब देख ले ब्रह्मचारी, मेरी बात सुन ले। तेरी बात का जवाब दूंगा, अच्छी तरह से दूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरे संसार को तारना है। पूरे संसार के सब भाई बहनों को तारना है। मुझे माने चाहे नहीं माने, लेकिन मुझे सबको तारना है। जो मान लेंगे इसी जन्म में इस भवसागर से पार कर दूंगा, और नहीं मानेंगे तो अगले जन्म में छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बिड़द है मेरा, और ऐसे बिड़द की लाज राम जी रखते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी सुन ले कि हे ब्रह्मचारी कहूं मैं तोई, मुद्रा जे नर साजे सोई। अरे ब्रह्मचारी, ये मुद्रा साधन कौन करते रे भाई? यारे प्रेम उमंग नहीं आयो, वे मुद्रा में मन लगाए। जिनके घट में राम जी से मिलने का प्रेम उमंग कर नहीं आया, वे है वो मुद्रा में मन लगाते हैं। और जिनके प्रेम आ गया, उनको ये किसी प्रकार की मुद्रा साधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हे ब्रह्मचारी कहूं मैं तो ही, मुद्रा जे नर साजे सोई, यारे प्रेम उमंग नहीं आयु, वा मुद्रा में मन लगायु। तो महाराज को पूछा आप कौन सी मुद्रा में रहते हो? तब आदि सदगुरु सुखराम जी ब्रह्मचारी से बोले कि हे ब्रह्मचारी, जिस मनुष्य के घट में प्रेम उमंग नहीं आता है, वे मनुष्य मन का हट करके मुद्रा साधन में मन लगाते हैं। कि जहां लग मुद्रा साजे, तुम मुझे कहता है कि तुम कौन सी मुद्रा में रहते हो? अरे भाई, जिसके घट में प्रेम नहीं आता वो मुद्रा साधन कर रहा है, और मेरे तो घट में वो प्रेम आया है। राम जी विराजमान है और पूरी दुनिया को तारने की सत्ता देकर के मुझे संसार में भेजा है। तो मुझे मुद्रा साधन का पूछ रहा है, तो मुद्रा साधन वो करते हैं जिनके घट में प्रेम नहीं आता राम जी मिलने के लिए। तो जहां लगे मुद्रा साजे कोई, तब लग नर बेगारी होई। बेगार तो कोई मतलब नहीं जिन्हें, कि जहां लगे मुद्रा साजे कोई, तब लगे नर बेगारी होई। ब्रह्मचारी पद कदे न पावी, साजन हट मूड को भावी। ओ देखो कितनी बड़ी बात लिखी है महाराज। और वो त्याग बैराग
क्या हुआ, महाराज के सामने बैठा है कि जान लग मुद्रा साजे कोई तब लग नर बेकारी हुई। ऐसे मनुष्य महाराज फरमाते हैं कि जब तक मुद्रा साधन में मन लगाते तब तक वे मनुष्य बेकार ही रहते हैं, अर्थात उनका किया हुआ कार्य बेकार ही जाता है। धन्य हो धन्य। तो जब तक वो मुद्रा साधन में तब तक उसका काम बेकार ही जाता है, बेकारी में जाता है, बेकार ही रहता है। मतलब काल के दुख में रहता, काल के दुख से बाहर निकल नहीं पाता। अमर लोक के महासुख है, उसको वो पा नहीं पाता, उनको वो हासिल कर नहीं पाता, क्योंकि जहां लगे मुद्रा साधे कोई तब लग नर बेगारी होई। बेगारी यानी मतलब काल के दुख में रहता है। ऐसे मनुष्यों को महासुख का आनंद पद कभी नहीं मिलता, ब्रह्मचारी पद कदे न पावे। वो महासुखों का जो देश है और वो सस्वरूप राम जी का जो देश है वो उनको नहीं मिल पाता है, वो उनको नहीं मिल पाता है। साधन हट मूड को पावे। इस प्रकार के करनी कर्म साधन जब तक मूड को भावे, अर्थात ऐसे जगत में हट करके साधन करना ये मूर्ख मनुष्य को अच्छा लगता है, पागलों को अच्छा लगता है। ऐसा हट करके साधन करना ये चतुर मनुष्य को कभी नहीं पाता है। इसलिए हे ब्रह्मचारी, तो मुझे पूछ रहा है कि आपका ध्यान कौन सी मुद्रा में लगता है। तो जान लगे मुद्रा साधे कोई तब लग नर बेगारी हुई। ब्रह्मचारी पद कदे न पावे। मां सुखों का देश वो नहीं पा सकता। साधन हट मूड को भावे। इस प्रकार के जब तब करनी कर्म साधन मुद्रा करना मूड यानी मूर्ख लोगों को अच्छा लगता है। चतुर व्यक्ति सावधान व्यक्ति है, और वो अगर विचार करता है कि मुझे अमरलोक की प्राप्ति करनी है, मुझे राम जी के देश में चलना है, वो ऐसे साधना में मुद्रा में ध्यान करता नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पाते, लेकिन वो वचन सिद्ध करके या बीमार आदमी का हाथ लगाते हैं, वो तैयार हो जाता है। सिद्ध पुरुष ये काम कर सकता है, लेकिन वो जीव को परम मोक्ष में नहीं भेज सकता है। परम मोक्ष में भेजने का काम, परम मोक्ष में भेजने का काम सतगुरु साहिब ही कर सकते हैं। इसलिए महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि प्राणी हारे सतगुरु तार, सतगुरु तार ये मुद्रा साधन करने वाले कभी भी उस पद की प्राप्ति कर नहीं सकते। उस पद की प्राप्ति करने के लिए हमें सतगुरु जी महाराज का शरण लेना पड़ेगा, और सतगुरु जी महाराज का शरण लेकर के भी हमें समझ कर सिमरण करना पड़ेगा। सतगुरु जी का शरण ले लिया कि भाई आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज का शरण है, हम महाराज की शरणागति में हैं, अच्छी बात है। लेकिन महाराज ने कहा उसी प्रकार जब तक हम सिमरण में नहीं लगेंगे तब तक कार्य नहीं। इसलिए भी महाराज ने चेताया कि प्राणी समझ सिमरो
और आज महाराज अर्थात परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को कह रहे कि भाई अगर मुद्रा साधन में या संसार की किसी भी प्रकार की अगर अन्य भक्ति में लगे रहोगे तो संसार के अन्य काम तो तुम्हारे हो जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन जीवात्मा का कार्य करने के लिए तुमको इनसे हटके रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्रा साधन करने से इस जीवात्मा को महासुखों के देश में मिलाना है, वो काम इससे होगा नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी पद कदे न पावे, साजन हट मूड को भावे। और तू मेरी मुद्रा पूत्रा तो सुन ले, मेरी कैसी मुद्रा है वो सुन ले कि मेरी मुद्रा तो ये बताऊं, उमंग्यो प्रेम बहुत सुख पाऊं, सहज समाज रात दिन होई, सुरत निरत को कामन कोई। अरे ब्रह्मचारी अब मेरी मुद्रा सुन ले कि मेरी मुद्रा तो ही बताऊं, उमंगियो प्रेम बहुत सुख, कि मेरे घट में वो परमात्मा से मिलने के लिए बहुत प्रेम आ गया हो। अर्थात उस सस्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए उमंगियो प्रेम बहुत सुख, वो प्रेम मेरे घट में आ गया। निज मन से मैंने राम जी को अरदास की, वो निज मन से अरदास करने से वो प्रेम मेरे घट में आ गया और बहुत सुख पाऊं। अर्थात महासुखों की प्राप्ति कर ली है मैंने उस प्रेम से। मैं किसी प्रकार की मुद्रा में ध्यान नहीं लगाता, प्रेम प्रतीत से राम जी को याद किया, सिमरन किया और वो प्रेम उमकर घट में आ गया और उसी से जोरावर सिमरन होने लग गया और उससे राम जी घट में मिल गए। और उसकी कृपा से शंखनाल का रास्ता पार किया, बंकनाल का रास्ता पार किया, त्रिकुटी के परे तीन ब्रह्म के 13 लोगों को पार किया और सेज समाध रात दिन होई, सुरत निरत को काम न कोई। वहां मुझे कोई सुरत और नृत्य लगाने की जरूरत नहीं, सेज में मेरा सिमरन हो रहा है और परमात्मा के प्रति प्रेम का कोई वार पार नहीं। ऐसी मेरी मुद्रा साधन है। और तुम पट रहा है, हट रहा है, हटियो कर रहा है, समय भी खराब कर रहा है, अवस्था भी बीत रही है और घर गृहस्थी का सुख भी नहीं ले रहा है, संसार का सुख भी नहीं ले रहा, घर गृहस्थी को छोड़ दिया, जंगल में आ गया, फूल पत्ते खा करके काया को कष्ट देकर के जीवन बिता रहा है और फिर भी राम जी नहीं मिलेंगे तुझे। तो ये तो साजन हट मूड को भावे। ऐसा काम करने वाले महाराज कहते ऐसे मूर्ख लोगों को ये काम अच्छा लगता है। चतुर व्यक्ति होता है वो खोजबीन कर लेता है कि राम जी कैसे मिलेंगे, तो सुन ले मुझे कैसे राम जी मिले कि मेरी मुद्रा तो ये बताऊं, उमंग्यो प्रेम बहुत सुख पाऊं, सहज समाध रात दिन होई, सुरत निरत को कामन कोई। अरे ब्रह्मचारी मैं तुझे मेरी मुद्रा बताता। मुझे घट में राम जी मिलने से मेरे निज मन में राम जी से प्रेम उमंग कराया, जिससे मुझे बहुत सुख मिला और ऐसे राम जी के साथ सहज में मेरी रात दिन समाधि लगी हुई रहती है। मुझे मन का हट करके मुद्रा साधने का समान मुद्रा समाधि बने रहने के लिए जैसे सूरत नृत्य का उपयोग सदा करना पड़ता, वैसे मुझे समाधि लगाने में सूरत नृत्य का कोई उपयोग ही नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे सूरत नृत्य का कोई काम नहीं, सहज में मेरे वो समाधि लगी हुई है और सहज में मैं राम जी से ओतप्रोत हूँ।
और शायद में मेरा राम जी से इस प्रकार कनेक्शन हो गया है, वो कभी डिस्कनेक्ट होता ही नहीं है। ऐसी मेरी सहज समाधि है, ऐसा मेरा मुद्रा साधन है, ऐसा वो प्रेम है जो 24 घंटे मुझे सूरत मूरत लगानी अब नहीं पड़ती है। पहले लगानी पड़ती थी, अब मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं। सहज वर्ती में सब कुछ हो रहा है, अर्थात सहज में सिमरन हो रहा है और प्रेम से हृदय भरा रहता है। ऐसी मेरी मुद्रा है। अगर तू समझ सकता है तो समझ ले, नहीं तो अटकना भटकना लटकना तो निश्चित है ही है। तो मेरी मुद्रा तो ये बताऊं, उमंगो प्रेम बहुत सुख पाऊं। सहज समाध रात दिन होई, सूरत निरत को कोई कामन कोई। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, जीवन मंडल में रहन हमारी। लो ताड़ी लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिल दोही। ओ धन्य हो महाराज को, धन्य महाराज की सत्ता को, धन्य सतगुरु जी महाराज को कि कैसो राम सुनो ब्रह्मचारी, गगन मंडल में रहन हमारी। लो मैं धरती पे शरीर से हूं, लेकिन मेरा निवास गगन मंडल में है, अर्थात वो मां सुखों का देश जो अमर लोक है, मेरा वह निवास है। रहता तेरे सामने बैठा हूं मैं। महाराज ब्रह्मचारी जी को कह रहा है, महाराज ब्रह्मचारी जी को कह रहे हैं, अरे ब्रह्मचारी सुन ले, क्या सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, गगन मंडल में रहने हमारी, गगन मंडल में रहने हमारी, अर्थात 24 घंटे अमर लोक में रहता हूं, अमर लोक में रहता हूं। और ताली लगे न टूटे कोई, और वो ताली कभी टूटती नहीं है। और तू मुद्रा साधन करके जो सुख ले रहा है, जितने समय तक तू मुद्रा साधन करता है उस समय सुख लेता है। जैसे ही तुमने साधन करना छोड़ दिया तो हीरो से जीरो बन जाता है। और मैं अमर लोक की प्राप्ति करके सदैव हीरो ही रहता हूं, वापिस वहां जीरो होने का नाम नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी मेरी बात को सुन ले, समझ ले। अमर लोक में सुरत हमारी प्रभाती बोला नहीं, एक लाइन बोल। देखा ही चरण बारी संतान, देखा ही चरण
तो हे ब्रह्मचारी देख सुन ले, देख क्या इत्रज भारी संतों, देख क्या इत्रज भारी, अमर लोक में संत विराजे वा सूरत ली उमारी। तो हे ब्रह्मचारी, मैं तो अमर लोक में जो संत विराजते हैं वहां सूरत और लिव लगी हुई मिली और सदैव उनके साथ रहता हूं और डायरेक्ट मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब ये कनेक्शन कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, ये कभी ध्यान हटता नहीं है। ऐसी मेरी सहज समाधि है। तो मुझे पूछता है कि मेरी मुद्रा कैसी है, तो मेरी मुद्रा तो ही बताऊं, उमंगियो प्रेम बहुत सुख पाऊं, सहज समाध रात दिन होई, सुरत नेत्र को कामन होई। कै सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, गिगन मंडल में रहना पाए। 24 घंटे गिगन मंडल में ध्यान है। अमर लोक में जहां संत विराजते वह सूरत और भी मेरी वहां रहती है। और ताड़ी लगे न टूटे कोई, ऐसे नाम से वो ताड़ी लगी हुई है, वो कभी टूटती नहीं है। और तेरी मुद्रा टूट जाती है जब तक तू मुद्रा में बैठा है। तेरी मुद्रा शास्त्रा, जैसे ध्यान हटा तेरी मुद्रा गई। तो ताड़ी लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिले दोई। और मन और पवन ये भी झूठे पीछे रह जाते हैं, और तू मन और पवन के साथ बच रहा है, ये सब झूठे हैं। मैं उसे परे अमर देश में मेरा ठिकाना है, उस देश में मेरी रहनी करनी है और सदैव सदाई आनंद मगन में रहता हूं। तो इस प्रकार परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को समझाने का प्रयास कर रहा है। देख ब्रह्मचारी, समझ ले, विचार कर ले, जिस रास्ते पे तू चल रहा है ये रास्ता अमर लोक का नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा त्रिपुटी होण काल ब्रह्म तक का है, उससे आगे तू पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए विचार कर ले। और मेरी मुद्रा साधन पूछता है तो उमंगियो प्रेम बहुत सुख पाऊं, सहज समाज रात दिन, सहज समाज रात दिन मेरे लगी हुई है और सदा ही आनंद में रहता। ऐसा परमदयाल अनंत सुख सम्राट, अनंत सुख सम्राट, सुख सम्राट ने अनंत अनंत जिसका कोई वार पार नहीं, ऐसे सुखों के सागर है महाराज। और कोई भाई बहन प्रेम प्रतीत से बिना कोई किंतु परंतु किए अगर आज भी महाराज को हृदय से मान लेता है तो आगे का सारा काम महाराज संभाल लेता है। इसलिए हमें हृदय में अगर अमरलोक जाना है तो हमें हृदय से महाराज को, महाराज के ज्ञान को, महाराज की सत्ता को, शब्द भेद को और भजन की विधि को हृदय से समझना पड़ेगा, हृदय में उतारना पड़ेगा। और उतार लिया और समझ लिया कि मेरे लिए करने कराने वाले हैं वो सब कुछ, मेरे लिए करने कराने वाले हैं वो सब कुछ परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ही है। इनके अलावा अगर मैं कहीं अन्य भक्तियों में ध्यान देता हूं, देती हूं, तो मेरा गुरु धर्म लाता है। इसलिए मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन गुरु धर्म को ला नहीं। ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास आज भी कोई भाई बहन करता है, राम जी उसके साथ में है और रग रग रोम रोम में राम जी बोलने लग जाएंगे और वो राम नाम की 3.5 करोड़ मिनियों की माला फेरने लग जाएंगे। तो ब्रह्मचारी सुन ले भाई, क्या सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, गिगन मंडल में रहना हमारी, ताड़ी लगे न टूटे कोई, मन पवना झूठा मिले।
तो मैं तो महाराज कहते, मैं महाराज फरमाने कि मैं तो सदैव आनंद में रहता हूं भाई, और सदैव 24 घंटे वो सहज समाधि में रहता हूं। ये ब्रह्मचारी सुन ले, ऐसी मेरी मुद्रा साधन है। और तू जो मुद्रा साधन कर रहा है वो अस्थायी है। जब तक करता तब तक तू उसका सुख लेता है, और उसे हटते ही तू वापिस 0 से 0 बन जाता है। इसलिए अगर मेरी बात अगर तेरे समझ में आती है तो ये ससुर परमात्मा की भक्ति जो हृदय में धारण कर ले और हृदय से स्वीकार कर ले। और कोई भाई बहन आज भी अगर महाराज की भक्ति को हृदय से स्वीकार करता है तो महाराज अमर लोक का मार्ग पर उसको आगे भेजने के लिए सब काम, उसकी पूरे काम की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, सतगुरु जी महाराज की कृपा से कह रहा हूँ। सब कुछ वो काम संभाल लेते हैं, सब कुछ काम संभालते हैं। धन्य। इसलिए अब मैं समय 10 बज रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थोड़ा गर्मी भी है, उमस भी है, हालांकि उसकी कोई परवाह नहीं है। माँ के गर्भास में तो जठराग्नि की वो जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है। यहाँ संसार का टेम्परेचर तो कुछ है नहीं, इतनी तो गर्मी है नहीं, इतना उमस है नहीं, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है। आप मुझे मेरा छोटा भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट भाग जस हो, तुम्हें हर बोलनहार हो, क्या जानेगा कोई, परम दयाल अनंत सुख सम्राट हरि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम महाराज। धन्य हो, धन्य हो राम सभा में राम महाराज। अब अपन सभी सामूहिक हृदय से बोलेंगे, साधु मेरा आनंद भयो करवाए। और एक बार वीडियो लेके पचपच करना चाहिए। साधु